दोस्तों, टाइम एंड वर्क की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी चैप्टर में आज हम प्रैक्टिस के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट, ये शायद 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस भी है और आसान भी है बहुत ज़्यादा। देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति एक्स किसी कार्य का 20% हिस्सा जो है वो 8 दिनों में पूरा करता है। देखो एक व्यक्ति एक्स है और वो किसी कार्य का 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी किसी एक्स जो व्यक्ति है वो किसी कार्य का 1/5 भाग, इतना जो भाग है वो 8 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है जी। और दूसरा व्यक्ति जो वाई है वो व्यक्ति उसी कार्य का 25% भाग, देखो उसी कार्य का 25% भाग, 25% का मतलब हुआ 1/4, ठीक है। इतना भाग, ये भाग 6 दिनों में कंप्लीट करता है। अच्छा, फिर लास्ट में कहा कि यदि दोनों मिलकर वे उस कार्य को करना शुरू करें तो वे उस कार्य का 40% भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक काम करना है, बहुत आसान काम है, तो थोड़ा सा फोकस करो दोस्तों। देखो क्या करेंगे, यहाँ मैंने बिल्कुल जो पहली वीडियो थी हमारी उसमें पूरा काम करना सिखाया था, ठीक है। यानी कि एक्स किसी कार्य को इतने दिनों में कंप्लीट करता है, वाई उसी कार्य को इतने दिनों में कंप्लीट करता है और दोनों मिलकर वे उसे कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरीके से हम इसे करेंगे। देखो सबसे पहले एक काम कर लो आप कि जो एक्स है वो 1/5 भाग 8 दिनों में करे, तो इससे पूरा काम करा लो। कैसे कि जो 1/5 है ना, इस 5 से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करो 8 के साथ। जैसे आप 5 की और 8 की मल्टीप्लाई करोगे और जो ये ऊपर लिखी रही संख्या इससे डिवाइड कर देना, तो यह आ जाएगा 5 8 40, यानी ये हो गया आपका 40 दिनों में ये कंप्लीट कर लेगा उस कार्य को। जिस कार्य के बारे में जिक्र किया गया है एक्स उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर लेगा। दूसरा, फिर इसी प्रकार वाई में कर लो, वाई उस कार्य का 1/4 भाग 6 दिनों में करता है। तो आपको करना क्या है, ये वाई से पूरा कार्य कराओ। वाई से पूरा कार्य, ये नीचे जो संख्या है इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यानी 6 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये 1 ऊपर लिखा है इससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया, 6 4 जा 24 डेज, यानी इतने दिनों में वाई इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि एक्स किसी कार्य को 40 दिन में और वाई उसी कार्य को 24 दिन में करो। इसमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो या कोई ऐसी संख्या ले लो जो दोनों संख्या से कट जाए। मैंने 120 लिया है, तो ये आगे कितना 40 से 3 बार कटेगा और 24 से कितना 5 बार कटेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये संख्या जो आती है ना, ये वाली संख्या इनका एक दिन में किया गया कार्य है, यानी एक्स द्वारा एक दिन में किया गया कार्य और ये वाई द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक्स एक दिन में 3 कार्य करता है और वाई एक दिन में 5 कार्य करता है और टोटल कार्य ये होते हैं। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो, थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग। जो नए हैं वो आप प्री वीडियो हैं पहले वाले उनको आप देख लो एक बार। तो ये टोटल वर्क कितना है 120 और एक्स एक दिन में 3 कार्य करता है और वाई एक दिन में कितना 5 कार्य करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कैसे करते, दोनों मिलकर एक दिन में देख लो कितना करते हैं, 3 और 5 और 3 8, एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं और टोटल जो कार्य है वो कितना 120 यूनिट और दोनों मिलकर करते हैं कितना 8 यूनिट। तो अब यहाँ मैंने दोनों मिला दिए और यानी एक्स और वाई, ये दोनों कौन कौन मिल गए, एक्स और वाई। देखो ध्यान से, एक्स और वाई मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। 15 दिनों में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 40% पूछा है इन्होंने, तो हमने तो पूरा निकाल दिया कि पूरा कितने दिन में, लेकिन ये 40% पूछ रहे थे। तो आपको क्या करना है, 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब हुआ 2/5। 40% को हम क्या लिखेंगे 2/5 भाग कितने दिनों में करेंगे। वे पूरा कार्य 15 दिनों में करते हैं, तो इतना हिस्सा कराना उनसे। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप एक बात देखो छोटी सी कि टोटल कार्य, ये टोटल कार्य होता है नीचे जो ये टोटल कार्य है, कितना भाग कराना, 2 भाग कराने हैं उनसे। टोटल कार्य ये है और 2 भाग कराने, तो टोटल कार्य करने में कितने दिन ले रहे, 15 दिन भाई, यानी 5 कार्य करने में कितने दिन ले रहे, 15 दिन। एक कार्य करने में कितने दिन लेंगे, यानी 15/5, तो यानी 3 दिन, ठीक है जी। और कराना करने कितने भाग है, उन्हें 2 भाग करने,
तो 2 भाग करने के लिए क्या करेंगे, 3 × 2 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 6 डेज, या इतने दिन। ये आंसर था। एक बार और मैं समझा दूं इसको, क्योंकि इस टाइप का मैं एक ही सवाल ले रहा हूं और अब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक में से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो सवाल नहीं हो वो मेरे से आप ग्रुप में डाल दो, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो या कमेंट बॉक्स में लिख दो, कुछ भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां आप फोटो डाल दो, हम उस पर वीडियो बना देंगे या और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक ही क्वेश्चन को बहुत आराम से समझो, काफी कम समय में। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ना आप बहुत ही कम समय में कर पाओगे। और ये बहुत इजी सवाल हैं और ये यूपीएससी परीक्षा में, आईएएस वाली परीक्षा में पूछा गया है लेटेस्ट। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन की इंपोर्टेंस कितनी है और बहुत आराम से आप करोगे। देखो क्या है, एक व्यक्ति एक्स किसी कार्य का जो 20% हिस्सा है वो कितने दिनों में, 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, या तो आप यहीं से इसे 100% करके जब देख लो कितने दिन में कंप्लीट करें। यानी हमें, हमारा मेन मोटिव क्या है कि उसी व्यक्ति से पूरा कार्य करा लो। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, वाई उसी कार्य का 25% हिस्सा जो है वो 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यहां भी आपको पूरा कार्य करा लेना है वाई से भी। तो दोनों मिलकर वे उसी कार्य का 40% भाग कितने दिनों में पूरा करोगे। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो 20% है उसको हम 1/5 लिख सकते हैं। कैसे, देख लो, ये यहां मैं थोड़ा सा रब करके समझा दूं आपको। जो 20% है इसको 1/5 मैंने कैसे लिखा, जो नए बच्चे उनकी समझ आ जाएगा। देखो ये 20 है और 20 मल्टीप्लाई, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 और 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो आ गया ना 1/5। इसी प्रकार मैंने इसको लिख दिया 25% को 1/4, ये तो अब आप लिख लोगे ना। अच्छा देखो, तो यानी 1/5 भाग 8 दिनों में और 1/4 भाग कितने दिनों में, 6 दिनों में। अच्छा, अब यहाँ पूरा कार्य कराना है। मैंने क्या बताया कि पूरा कार्य जो नीचे है ना, ये पूरा कार्य होता है। एक हिस्सा 8 दिन में करता है तो 5 हिस्से कितने में करेगा, 40 दिन में करेगा। इसी प्रकार नीचे देखो, एक हिस्सा 6 दिनों में करता है और ये पूरा कार्य है ना 4 हिस्से, 4 हिस्से कितने में करेगा, जब एक हिस्सा 6 दिन में करता है तो 4 हिस्से कितने में करेगा, 6 चौक 24 दिनों में। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि x किसी कार्य को 40 दिन में और y उसी कार्य को 24 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब दोनों मिलके देखो, मैंने क्या कहा था, जो हमने पहली वीडियो बनाई थी ना, बिल्कुल सेम पहले वाली, उसका पहला सवाल ऐसा बन गया। ये अब हमें क्या करना है, ये इन दोनों से कोई ऐसी संख्या लो जिन दोनों से कट जाए। मैंने 120 ले लिया, 120 40 से कितनी बार, 3 बार, और 24 से 5 बार। अब देखिए ये जो होता है ये एक दिन का कार्य होता है, ये वाला, यानी x एक दिन में 3 कार्य करता है और y एक दिन में 5 कार्य करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 8 कार्य करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने कहा जब दोनों मिलकर एक दिन में 8 कार्य कर सकते हैं और टोटल कार्य कितने, 120, तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे दोनों मिलकर। लेकिन पूरा नहीं कराना, इनसे क्या कराना है, 40%। यानी 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब हुआ जी 40 गुना 1/100 और 1 0 से 1 0 कट गई, यानी ये आ गया आपका 2/5 भाग। ये भाग कराना है दोनों से। पूरा कार्य करें 15 दिन में, भाई 5 हिस्से 15 दिन में कर रहे हैं तो एक हिस्सा कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। देखिए लिख दिया मैंने यहाँ, देखो ध्यान से, 5 हिस्से 15 दिन में और एक हिस्सा 3 दिन में। और करने कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से करने ना, तो 2 हिस्से कितने में, 3 दूनी 6 दिन में। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों अगला सवाल ऐसे ही है। क्या कहा क्वेश्चन में, तो उन्होंने कहा कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कंप्लीट करता है, 5 दिन में कंप्लीट करता है। मैंने क्या बोला था, इसी सवाल की तरह आप इसे क्या कर लेंगे, कंप्लीट कार्य करा लो। तो एक हिस्सा करे कितने दिन में, 5 दिन में। टोटल कार्य 3 हिस्से, तो 3 हिस्से कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। पूरा कार्य कितने दिन में करता है, 15 दिन में। समझने का कोशिश करो, यही ध्यान रखो सब लोग। बी उसी कार्य का, नेक्स्ट आप, बी उसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ठीक है जी, यहाँ भी इससे पूरा कार्य करा लो। देखो इस टाइप में क्या करना है, टोटल कार्य के 5 हिस्से हैं, 2 हिस्से 10 दिन में कर रहा है, 2 हिस्से 10 दिन में करता है। तो मैंने बोला है कि इससे डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करो और इस ऊपर वाली संख्या से भाग दे दो, 2 बार समझो। 5 से 10 की मल्टीप्लाई करो और 2 से भाग दो, 5 दाएं 50 और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दिन।
तो अब आपका ये सवाल कितना इजी हो गया। देखो ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे ये पूछा है। चलो सबसे पहले वही जो भी हमारा बेसिक है उसी को करो। 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। देखो तो ये क्या, 15 पंजे 75, 5 बार कट गया, और 25 थी 75, 3 बार कट गया। अब क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं, 5 और 3 8 यूनिट कार्य करते हैं। और टोटल वर्क कितना है भैया, देखो टोटल वर्क है जी 75, और 75 को डिवाइड करना है कितने से, एक दिन के कार्य से। एक दिन में भी कितना, 8 यूनिट कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना हो गया, इसी को आप लिखेंगे, ये आ जाएगा 8 9 जा 72 और 3 लेफ्ट हो गया, और कितना हो गया जी, ये 8। अच्छा, तो इतने दिनों में वे उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखना, आप कर लोगे, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी भारी नहीं है, लेकिन आप रिपीट कर करके देख लेना, ठीक है ना, पीछे से बैक कर करके। अच्छा जी, अगला सवाल भी इसी तरीके से लेंगे। देखो इस सवाल में क्या कहा है इन्होंने, आराम से देखो, क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है, अच्छा है, इजी है, आप समझने का प्रयास करो। ए किसी कार्य के 4/5 भाग को, ए जो है वो किसी कार्य के 4/5 भाग को कितने दिन में, इन्होंने बोला कि 20 दिनों में कंप्लीट करता है, 20 दिन में, ठीक है जी। मैंने क्या बोला था कि इन्हीं से कंप्लीट करा लो, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 5 की मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो तो ये हो गया जी आपका यानी 20 पंजे 100 और 4 से भाग देंगे 25 दिन। अब सवाल बन गया आपका कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन में कहा उन्होंने कि वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब ए ने बी को बुलाया और जो शेष काम बचा था उस कार्य को कितने दिनों में, 3 दिनों में पूरा करता है। चलो जी, अब पहला अकेला था, अब उसने किसको बुला लिया, बी को बुला लिया। ए और बी दोनों हो गए, दोनों होने के बाद शेष कार्य, टोटल कार्य कितने हैं, 5 हिस्से, 4 हिस्से हो चुके, तो कितना बच गया, 1 हिस्सा बच गया ना, यानी 1/5 भाग बच गया। ये कार्य शेष है, तो शेष कार्य को किसके साथ मिलकर, बी के साथ मिलकर 3 दिन में कर देता है। चलो जी ठीक है, अब ये पूरा काम करवा लो इन पे भी। इसी प्रकार 1 हिस्सा 3 दिन में करे, 5 हिस्से कितने दिन में करेंगे जी, 15 दिन में। देखो बेटा अब क्या हुआ, अब आपका क्वेश्चन बन गया कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सेम अपने प्रोसेस से जाओ, इनसे कटने वाली कोई संख्या लो 75, और इनसे कटने वाली हमने कोई संख्या ली तो ये 75 आ गई। 75 को डिवाइड करेंगे 25 से 3 बार, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार। अब देखो, अब आपका क्या हुआ, ये टोटल यूनिट कार्य है, और ए द्वारा एक दिन में 3 यूनिट कार्य कंप्लीट किया जाता है, और दोनों के द्वारा एक दिन में 5 यूनिट कार्य कंप्लीट किया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों मिलकर एक कार्य को, तो एक कार्य की 5 यूनिट कंप्लीट करते हैं, और ए अकेला एक कार्य की 3 यूनिट कंप्लीट करता है, तो बी कितनी यूनिट कंप्लीट करता है, बी इसी के अकॉर्डिंग बी उस कार्य की, देखो दोनों 5 करें, ए 3 करे, तो बी की कितनी बचेगी, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट कार्य बी अकेला करता है एक दिन में। और टोटल यूनिट कितना है, 75, टोटल यूनिट है 75। तो बी से हमें कराना, क्वेश्चन को ये पूछा लास्ट में कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो देखो टोटल यूनिट 75 है, बी एक दिन में बेचारा 2 यूनिट कार्य करे, तो टोटल कार्य करने में कितना दिन लेगा, यानी 75 का आधा कर दो, 37 सही 1/2 दिन, यानी 37.5 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। अच्छा दोस्तों, एक बात आप थोड़ा ध्यान रखो कि आपको ध्यान ये रखना कि मैंने 3 सवाल किए, यानी एक आपको तरीका समझाया जो यूपीएससी में पूछा गया था, 2 उस पर प्रैक्टिस कर दिए डिफरेंट तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं कल भी टाइम एंड वर्क पर ही वीडियो लेकर आऊंगा, कल आओ वीडियो या परसों जब भी आएगी वो वीडियो टाइम एंड वर्क पर ही होगी। आप थोड़ा आराम से इन्हें, इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करो, काफी अच्छा कंसेप्ट है। और फिर भी यदि आपकी कोई त्रुटि हो, टेलीग्राम लिंक है इसमें, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लो,
और वहां से ज्वाइन करके वहां आप अपने कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन कुछ भी हो वहां आप शेयर कर दो, वो प्रॉब्लम मैं आपकी सोल्व कर दूंगा। चाहे भले वो टाइम एंड वर्क से हो या मतलब कंपटीशन लेवल की कोई भी प्रॉब्लम हो, भले वो गाइडेंस की हो, आप पर्सनली गाइडेंस भी मेरे से ले सकते हो किसी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें एलिमिनेशन मेथड को डेवलप करने के लिए। इस प्रकार की ट्रिक्स या कोई आपको मेथड या गाइडेंस की आपको जरूरत हो तो आप ले सकते हो बेझिझक। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ओके।